नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, पेशेंट एजुकेशन सीरीज के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूँगा बच्चों में होने वाले कैल्शियम की कमी के लक्षणों के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे इनको आप पूरा कर सकते हैं, कैसे किसी भी बच्चे के ग्रोथ के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है, और वही क्या क्या फूड सोर्स हैं या अपने घर में ऐसे कौन कौन से फूड को शामिल कर रहे हैं बच्चों के डाइट में, जिनसे आप इनसे होने वाले गंभीर परिणामों को रोक सकते हैं और आपका बच्चा एक हेल्दी ग्रोइंग जो एज होता है उसको अच्छे से क्रॉस करके एक नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रोथ कर सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों में कैल्शियम के कमी के कारण क्या क्या होते हैं। बच्चों में कैल्शियम की कमी के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार जेनेटिक होता है, कई बार लो बर्थ वेट बेबी या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी जब भी बच्चों की होती है, यानी जिनका जो समय से पहले जिनकी डिलीवरी हो जाती है, या जिनका वज़न नॉर्मल बच्चे के वज़न से कम होता है, यानी 1.5 किलो से भी जिनका वज़न 1.5 ग्राम से भी कम होता है, उनमें नॉर्मल रूप से कैल्शियम की कमी और विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। खून में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो इसको हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। ये नसों के बराबर संचालन में, हार्ट की गतिविधि में, साथ ही साथ आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल के डेवलपमेंट में और हड्डी के डेवलपमेंट और विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे शरीर के लगभग हर एक अंगों के लिए आवश्यक होता है, जिससे हमारे बॉडी के विभिन्न अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की भी कमी हो जाती है तो शरीर में जो बाकी अंग हैं अच्छे से काम नहीं करते, जिनसे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारणों में अगर मैं बताया थी, बहुत सारे डाइट के कारण भी होता है, यानी आपके फूड में इसकी अगर कमी हो तो भी ये सारे लक्षण आते हैं। बच्चों के मिल्क में कमी हो या बच्चों के डाइट में कमी हो तो ये सारे लक्षण आते हैं। साथ ही साथ कई बार एक्सरसाइज की कमी या फिर जब गर्भावस्था के दौरान मम्मी के डाइट में अगर किसी प्रकार की कैल्शियम विटामिन D3 कमी हो तो भी बच्चों में ये कमी पाई जाती है। इसके कारण भी बच्चों में सारे लक्षण आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम घर में किन किन फूड सोर्स का यूज़ करें जिससे इन कैल्शियम की कमी को हम रोक सकते हैं। सबसे पहले जानना यह है कि कैल्शियम की बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है, यानी जिसका अवशोषण है, उसको बढ़ाने में क्या क्या कारण होते हैं जो इसके अवशोषण को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके लिए विटामिन D3 एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जो हमारे जो गट होता है या हमारा जो आंत होता है, वहाँ से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी तो कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाएगा और कैल्शियम का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके कारण बॉडी में कैल्शियम की कमी के लक्षण आपको दिखते हैं। इसलिए शरीर में विटामिन D3 की मात्रा का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप अपने बच्चों में स्टार्टिंग से ही विटामिन D3 का ड्रॉप दे सकते हैं। जो भी बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे होते हैं, 1 से 2 साल के बीच में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है, उस दौरान भी आप विटामिन D3 की मात्रा को प्रचुर मात्रा में बनाए रखें, जिससे शरीर में कैल्शियम की किसी प्रकार की भी कमी ना हो। इसके लिए आप बाहर से सप्लीमेंट भी दे सकते हैं विटामिन D3 का, या फिर आप उनके डाइट में कुछ ऐसा डालें जिनसे विटामिन D3 की मात्रा बनी रहे। दोस्तों, बच्चों में कैल्शियम विटामिन D3 कमी को पूरा करने के लिए आप मुख्य रूप से जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो दूध, मक्खन और जो पनीर होते हैं, इनको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करवाएं बच्चों के। उसके बाद अपने फूड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ड्राई फ्रूट्स को आप यूज़ करें, जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पालक, टोफू या फिर जो हरे पत्तीदार सब्जी होती है, इनमें भी विटामिन D3 और कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अपने डाइट में या बच्चों के डाइट में कैल्शियम विटामिन D3 के लिए फ़िश का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करा सकते हैं। इसमें भी आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम की मात्रा की जो कमी हो और पूरी होगी और उनको किसी प्रकार के लक्षण नहीं आएंगे। यदि मैं बात करूं कि विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी के बच्चों में क्या क्या लक्षण आते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं अपने बच्चों में कि इनको विटामिन D3 की कमी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन सबसे पहले आता है। बच्चे किसी भी चीज़ को खाने से इनकार करते हैं, उनमें एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है। साथ ही साथ उनकी मसल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मसल बिल्कुल शिथिल हो जाती है, यानी उसमें कोई भी टोनिसिटी नहीं होती है। बच्चों के पैर अंदर की ओर घुसने लगते हैं या फिर बाहर की ओर निकलने लगते हैं। इसको जेनुवेल्गम या जेनुवेरम की स्थिति भी कहा जाता है। बच्चों की हड्डी टेढ़ी होनी स्टार्ट होती है। बच्चों की मांसपेशियों में कटकट की आवाज़ एवं एक अजीब सी फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है। नसों में
जो नर्व कंडक्शन है उनका संचालन कम हो जाता है, किसी भी चीज़ की जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है, झटके आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ये सारे कैल्शियम विटामिन D3 की कमी के लक्षण होते हैं। मैंने आपको बताया कि आप कैसे विटामिन D3 को और कैल्शियम को अपने डाइट में लेके इस मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इनके लक्षणों के बारे में बात की और साथ ही साथ मैंने कुछ गुड हैबिट के बारे में आपको बताता हूँ, जिससे आप प्रचुर मात्रा में अपने शरीर में कैल्शियम विटामिन D3 की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम विटामिन D3 की मात्रा को बनाने के लिए सबसे नेचुरल तरीका होता है सनलाइट। आप अपने बच्चों को दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक सन के एक्सपोजर में रखें। सन के एक्सपोजर में आपकी जो स्किन होती है, बच्चों की स्किन होती है, और विटामिन D3 की संश्लेषण करती है, यानी उसका निर्माण करती है। और जब आपके बॉडी में विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में होगा तो ये कैल्शियम को भी अट्रैक्ट करता है और कैल्शियम की मात्रा को भी शरीर में बना कर रखता है। उसके बाद आप जितना बच्चों में एक्सरसाइज की आदत डालेंगे स्टार्टिंग में, उतनी ज़्यादा उनके शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी और कैल्शियम की जो ज़रूरत होगी उनको उतनी ज़्यादा भूख लगेगी और फिर आप उनको फूड सप्लीमेंट दे के भी आप ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इससे आपकी मसल्स भी और हड्डी दोनों ग्रो होती है और बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, विटामिन D3 कैल्शियम की कमी से आपके बच्चों का जो डेंटिनेशन है, यानी दांत की जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो भी रुक जाती है और दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके बाद में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आते हैं और आपको बच्चे का जो जॉ है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, इसके कारण भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप इनके सारे घातक परिणामों को समझ सकते हैं, इसलिए आपको इनकी कमी को पहचानना है और इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको इनकी आपूर्ति करनी है। चाहे आप इसे बाहर से सप्लीमेंट लें या फिर आप अपने फूड में शामिल करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपने न्यूट्रिशन से जो आपको आहार के लिए आपको सलाह देते हैं उनका सहारा ले सकते हैं, या फिर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें, जिससे आप अपने बच्चे की ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनको गुड हैबिट में आप चलने के लिए बोलें, लिफ्ट का कम से कम यूज़ करने के लिए बोलें, आप उनको साइकिलिंग की आदत डालें, आप उनको छोटे छोटे कामों की आदत डालें, जिससे उनका चलने का जो आदत है बनेगी। और ये सब छोटी छोटी आदतों से आप अपने बच्चे के मसल्स एवं बोन का ग्रोथ कर सकते हैं और उनको हेल्दी फूड हैबिट्स की आदत डालें। उनको किसी प्रकार की कोई कैफीन से रिलेटेड या फिर चाय की आदत उनको बिल्कुल भी ना डालें, कोई कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी आदत ना डालें। घर पे ही जो आप सूप बनाते हैं या घर पे ही जो हरी सब्जियों का सूप होता है, जूस होता है संतरे का, इन सब का अपने खाने में आप शामिल करें, जिससे बच्चों की आदत शुरू से ही अच्छी होगी और बाद में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा जो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हड्डी, बोन, जॉइंट्स एवं नस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।